हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर सिंह जी की स्टडी। गाइस, आज हम बात कर रहे हैं भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। जैसे कि गाइस, भारत में कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, उसमें जो मुख्य लड़ाइयाँ हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। क्योंकि किसी भी देश को किसी दूसरे देश ने हमला किया है तो ऐसे ही किसी देश को राज नहीं मिल गया था, इसीलिए दूसरे देश से लड़ाई में ही राज मिला था। गाइस, पहला क्वेश्चन है तराइन का पहला युद्ध। हम यहाँ पर सन लिखेंगे कि कब लड़ा गया था। तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया था 1191 में। 1191 में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज और उस युद्ध में पृथ्वीराज विजयी हुआ था। तो हम यहाँ पे जो जीते थे उनके बारे में लिखेंगे। कौन? पृथ्वीराज विजयी हुआ। किसे हराया था? मोहम्मद गौरी को। फिर नंबर 2 पे तराइन का दूसरा युद्ध। एक साल के बाद 1192 में तराइन में फिर दूसरा युद्ध हुआ और फिर भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इसमें कौन जीता? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद इंडिया में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की। आगे है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। यह भी मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच लड़ा गया था। इसमें भी कौन? मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। मोहम्मद गौरी। और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी गुलाम वंश की। पहला दिल्ली सल्तनत का वंश था गुलाम वंश। नंबर 4 पर पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में। दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी और मुगल शासक के पहले सुल्तान यानी कि पहले राजा बाबर के बीच लड़ा गया था। इसके बीच लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। इसमें बाबर विजयी हुआ था। बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में ही मारा गया था। अब भारत में मुगल वंश की शुरुआत हुई। बाबर विजयी। फिर एक साल के बाद 1527 किसका? खानवा का युद्ध। अब बाबर ने इंडिया पर, दिल्ली पर तो अधिकार कर लिया। बाबर को अपना राज बड़ा करना था, तो बड़ा करने के लिए उसकी दूसरी लड़ाई हुई 1527 में खानवा। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इसमें भी बाबर विजयी हुआ। बाबर विजयी। राणा सांगा को हराकर बाबर विजयी हुआ। अब उसका थोड़ा तो राज बढ़ चुका था, उसने सोचा और बड़ा करा जाए। फिर किसका युद्ध हुआ? चंदेरी का युद्ध। कब? 1528 में। बाबर और मेदिनी राय के बीच। इसमें भी बाबर विजयी हुआ। बाबर ने मेदिनी राय को हराकर अपने राज को बड़ा किया। उसके बाद बाबर ने अपने जीवन का आखिरी युद्ध लड़ा, घाघरा का युद्ध। 1529 में बाबर और अफगानों के बीच हुआ। इसमें भी बाबर विजयी हुआ। बाकी 1530 में तो बाबर खत्म हो गया था। आगे है चौसा का युद्ध।
1539 में हुआ। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हरा दिया। शेर शाह सूरी विजय हुआ। आगे कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है बिलग्राम का युद्ध कब हुआ, तो बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध एक ही है। कब हुआ था? 1540 में। यह युद्ध भी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। इसमें भी शेर शाह सूरी विजय हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच। इसमें कौन? अकबर विजयी हुआ। आगे है तालीकोट का युद्ध। कब हुआ था? तालीकोट का युद्ध 1565। विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था इस युद्ध में। विजयनगर साउथ में है। विजयनगर संगम वंश इसी में ही था। विजयनगर साम्राज्य का अंत। आगे है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और चित्तौड़ के राजा महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इसमें कौन? अकबर विजयी हुआ। अकबर विजयी हुआ। आगे है पिलासी का युद्ध। पिलासी का युद्ध हुआ था 1757। बंगाल के गवर्नर सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इसमें कौन? अंग्रेज विजयी हुए थे। अंग्रेज विजयी हुए और नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। एक आगे है पानीपत का तीसरा युद्ध। जहां तट में अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच हुआ था। इसमें विजय किसकी हुई? अहमद शाह अब्दाली। मराठा की सेना की तरफ से कौन थे? सदाशिवराम भाऊ। आगे है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। अंग्रेजों ने इसे अंग्रेज, तो उसमें कौन विजय हुए? अंग्रेज विजयी। लास्ट क्वेश्चन है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों और भारतीय राज्यों के बीच हुआ था, जैसे कि झांसी,
अवध, बनारस, दिल्ली, लखनऊ सब जगह हुआ था। तो इसके परिणाम क्या हुए थे? अंग्रेज विजय हुए थे। सीधे लिख दे रहे हैं अंग्रेज विजय।